चुनाव दिल्ली में हुआ, रिजल्ट दिल्ली में आया और डरे हुए और झूम रहे हैं कुछ लोग बिहार में। कुछ लोग झूम रहे हैं कि जो दिल्ली में हुआ वही बिहार में रिपीट होगा, और कुछ लोग डरे हुए हैं कि भैया मोदी लहर अभी गया नहीं है। और आप एक बात समझ लीजिए कि जिस तरह से दिल्ली में पीएम मोदी ने खुद दिल्ली इलेक्शन का जो कमान है वो अपने हाथों में लेकर अपने चेहरा पे, बिना कोई सीएम चेहरा दिखाए, अपने चेहरा पे जिस तरह से वहाँ पे वो पब्लिक के बीच गए, वोट मांगे, वही चीज बिहार में रिपीट होने जा रहा है कुछ महीने बाद। और उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री बिहार के दौरा करना शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी 1 महीना के अंदर 2 बार बिहार आ चुके हैं और दोनों बार वो बिहार के जनगणना, जाति जनगणना पे सवाल भी खड़े कर चुके हैं। यानी तेजस्वी यादव की परेशानी राहुल गांधी भी बढ़ा रहे हैं। मतलब जो दिल्ली में हुआ राहुल गांधी के कारण, कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी की सत्ता हाथ से चली गई, वही हाल अगर बिहार में हुआ, उसका खौफ अभी से दिख रहा है। तेजस्वी यादव भले ही मीडिया के सामने कह रहे हो कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं होगा, दिल्ली अलग है, बिहार अलग है। और एक बात तेजस्वी यादव जो बोले हैं बिहार के लोगों के लिए, इसके मायने क्या हैं ये आप समझ लीजिएगा, इसके मायने निकाल लीजिएगा। हम निकालेंगे तो मतलब कुछ और हो जाएगा कि दिल्ली दिल्ली है, बिहार के लोगों को समझना और समझाना मुश्किल है। मतलब क्या है इसका? क्या बिहार के लोग समझते नहीं हैं? बिहार के लोगों को समझाया नहीं जा सकता है क्या सही है क्या गलत है? ये तेजस्वी यादव क्या कहना चाहते हैं? और ऐसे ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बयान देते रहे और काम करते रहे तो अच्छा है, इसका फायदा भी मिलेगा एनडीए को। और वैसे भी महागठबंधन में अब बचा क्या है? क्या बचा है? एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बिहार में उतनी सीट देंगे और उतनी सीट आपको लेनी पड़ेगी जितना हम देंगे, जो हमारी इच्छा होगी। कांग्रेस का अलग डिमांड है कि नहीं, हम तो इतने सीट लेंगे। तो और एक और आरजेडी में एक और सवाल उठ रहा है, और ये सवाल उठना लाजमी है और इसका प्रभाव भी पड़ेगा बिहार के इलेक्शन में कि आरजेडी में नेताओं की कमी नहीं है, इसके बावजूद तेजस्वी यादव ही लालू यादव की जगह क्यों लेंगे? क्या आरजेडी में कोई और ऐसा लीडर नहीं है जो लालू यादव का जगह ले? ठीक है, तेजस्वी यादव पार्टी में रहें, पार्टी को मजबूत करें, लेकिन जो बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको नजरअंदाज करके आम आदमी पार्टी ने क्या किया दिल्ली में, केजरीवाल ने क्या किया? उनके पास भी बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन उन सबको साइड करके वो जेल गए। तो जेल से जमानत इसलिए लिए कि लोकसभा में प्रचार कर पाए, हालांकि उसका भी रिजल्ट 0/0 आया। इसके बाद जमानत मिली तो इस्तीफा देकर वो जनता से कनेक्ट होते रहे कि दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि हम बेईमान हैं या ईमानदार हैं। अगर दिल्ली की जनता वोट नहीं देगी तो ये समझेंगे बेईमान हैं, इनको जेल जाना पड़ेगा। और अगर वोट देगी, दिल्ली की जनता पास कर देगी कि नहीं आप ईमानदार हैं, आप मुख्यमंत्री बनिए, इनको जिता देती, तब माहौल कुछ और होता। तो वो सबको साइड करके खुद ही अपना चेहरा चमका रहे थे और दिल्ली की जनता ने सब कुछ भांप लिया, समझ लिया। अब वही खेल बिहार में ना हो जाए कि अपने पार्टी के सीनियर नेताओं को साइड करके आप ये कौन सा पार्टी चलाना चाहते हैं? इसीलिए कहा जाता है परिवार की पार्टी, कि जिसने पार्टी को खड़ा किया वही पार्टी का और उसी का खानदान का कुछ लोग पार्टी के सर्वो सर्वा रहेंगे, बाकी सब नीचे। तो जो कार्य करता है पार्टी का, मतलब ये पार्टी है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। लालू यादव का प्रॉपर्टी नहीं है कि लालू यादव का प्रॉपर्टी है तो तेजस्वी और तेज प्रताप को ही मिलेगा। ये पार्टी है
और पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता भी कभी सीएम बनने का उम्मीद रखता है। तो जो इतने दिनों से लालू यादव के टाइम से जो लोग उस पार्टी से जुड़े हैं, उस पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, क्या उन लोगों का कोई उम्मीद नहीं होगा? क्या उनके अंदर ये टीस नहीं उठता होगा? क्या वो पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, बिहार के सीएम नहीं बन सकते हैं? लेकिन उन्हें मौका दिया जाए तब तो। कांग्रेस का एक कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, इन सब से तेजस्वी यादव का बनता नहीं है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि ये लोग अगर बिहार में रहेंगे तो तेजस्वी यादव को कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि एक तरफ वो और एक तरफ सिर्फ इसलिए कि लालू यादव के बेटे हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए लालू यादव पहले ही दावा ठोक चुके हैं कि बिहार में अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। वो पहले ही दावा ठोक चुके हैं ताकि कोई दल चाचू ना करे। लेकिन सच्चाई ये है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार की राजनीति गर्मा गई है और दिल्ली इलेक्शन के बाद बिहार में भी हलचल तेज हो गया है। जिस तरह से केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो बिहार का दौरा करने लगे हैं, जिस तरह से बिहार को बजट में विशेष ध्यान दिया गया, जिस तरह से दिल्ली जीतने के बाद पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय से बिहार का जिक्र करते हैं, ये वो तमाम बातें हैं जो ये साबित करता है कि बिहार का इलेक्शन की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुका है और जनता को भी अब तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी क्या करना है जनता को? जनता को तो सिर्फ वोट देना है, बटन दबाना है। लेकिन नहीं, बटन दबाना किसको है और क्यों, इसकी तैयारी करना है। जात पात धर्म में नहीं बंटना है, तरह तरह की प्रलोभन में नहीं पड़ना है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि हम माए बहन मानदेय योजना देंगे 2,500 रुपया महिलाओं को। नीतीश कुमार का एक योजना आया कि हम महिलाओं को उद्यमी बनाएंगे। अब ये उद्यमी बनाएंगे और वो योजना देंगे, सही कौन है? ये बिहार की जनता के विवेक दिमाग के ऊपर है कि आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। 2,500 महीना चाहिए मुफ्त का, या आपको काम करना है? तो बिहार की जनता वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन दिक्कत यही है कि इलेक्शन के टाइम पे, वोट देने के टाइम पे जात पात में बंटकर अब तक बिहार का बेड़ा जो है ना वो गर करके बैठे हुए बिहार की जनता है। तो दिल्ली का इफेक्ट पड़ चुका है बिहार में और दिल्ली की जनता ने जो मैसेज दिया पूरे देश में कि राजनीति किसी की बपौती नहीं है, सीएम की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, उसी तरह से बिहार में भी राजनीति, कोई राजनीति दल किसी की बपौती नहीं है। ये बिहार की जनता को तय करना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो किसकी सरकार बनानी है, किसको वोट देना है, ये किसी के कहने से नहीं, आप अपने विवेक, अपने दिमाग से सोच समझ कर कीजिए। जात पात से ऊपर उठकर जिसकी राजनीति बिहार में होती है, और बाकी आप खुद समझ सकते हैं।